प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य में एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य था, सुंदरगढ़। वहां के महाराज प्रताप सिंह का नाम न केवल उनकी वीरता के लिए बल्कि उनके न्याय और असीम दानशीलता के लिए भी दसों दिशाओं में गूंजता था। कहा जाता था कि महाराज के दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले रखकर सोते थे। परंतु उसी स्वर्णमयी राज्य के एक उपेक्षित कोने में एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो अपनी ही नींव पर कांपती प्रतीत होती थी। इसमें केशव नाम का एक वृद्ध चित्रकार अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। एक समय था जब केशव की उंगलियों में जादू था। उसके बनाए चित्र सजीव हो उठते थे, लेकिन समय की मार और ढलती उम्र ने उसके हाथों में कंपन पैदा कर दिया था। अब न तो वह बारीक रेखाएं खींच पाता था और न ही रंगों का सही मिश्रण बना पाता था। गरीबी ने उनके घर में स्थायी डेरा जमा लिया था। एक अमावस की काली रात थी। झोपड़ी में तेल का दिया फड़फड़ाकर बुझने ही वाला था। सुमित्रा ने एक गहरी हताश सांस ली और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, सुनिए जी, आज मटके में आखिरी मुट्ठी चावल भी खत्म हो गया। कल से चूल्हा ठंडा ही रहेगा। आपके हाथ अब इतने कांपते हैं कि कोई आपको काम नहीं देता। हम कब तक इस तरह घुट घुट कर झेंगे? केशव, जो दीवार पर टंगे अपने पुराने धूल जमे चित्रों को निहार रहा था, रुंधे गले से बोला, मैं जानता हूँ सुमित्रा, कलाकार का सबसे बड़ा दुख यही है कि जब तक उसके हाथ चलते हैं दुनिया उसे पूजती है, और जब वे रुक जाते हैं तो उसे भुला दिया जाता है। मेरे शरीर में अब पत्थर तोड़ने या बोझा ढोने की शक्ति नहीं बची। आप हार क्यों मानते हैं? हमारे महाराज प्रताप सिंह कला के बहुत बड़े कद्रदान हैं। मैंने सुना है वे गुणी जनों का बहुत आदर करते हैं। आप उनके पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी सूनी आंखों में उम्मीद की रोशनी जरूर भर देंगे। क्या एक राजा जिसके पास देश विदेश के महान चित्रकार आते हैं मुझ जैसे बूढ़े और विस्मृत कलाकार की सुध लेगा? प्रयास करने में क्या हर्ज है स्वामी? पत्नी की बात मानकर अगली सुबह केशव अपनी पुरानी लाठी के सहारे फटे हुए जूतों में अपने कांपते पैरों को घसीटता हुआ सुंदरगढ़ के भव्य राजमहल की ओर निकल पड़ा। बाजार की चकाचौंध, मिठाइयों की खुशबू और रेशमी वस्त्रों की दुकानों को देखकर केशव का मन और भी भारी हो गया। महल के विशाल द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन केशव के चेहरे की सादगी और उसकी दीनता देखकर उन्होंने उसे नहीं रोका। दरबार सजा हुआ था। महाराज प्रताप सिंह अपने मंत्रियों के साथ राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी केशव ने डरते डरते प्रवेश किया और झुककर प्रणाम किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुंदरगढ़ का सूर्य सदैव चमकता रहे। महाराज प्रताप सिंह की नजर उस वृद्ध पर पड़ी। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रणाम वृद्ध सज्जन, कैसे हैं आप? आप कुछ परेशान प्रतीत होते हैं। निसंकोच बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? महाराज, मैं इसी राज्य का एक तुच्छ चित्रकार हूँ। जीवन भर रंगों से खेला, लेकिन बुढ़ापे ने मेरे जीवन को बेरंग कर दिया है। अब हाथ साथ नहीं देते और घर में दरिद्रता का वास है। स्थिति ऐसी है कि पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। केशव की दशा देखकर महाराज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, मंत्री जी, यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य होगा यदि कोई कलाकार भूखा सोए। राजकोष से इन सज्जन को 200 चांदी की मुद्राएं सम्मान पूर्वक भेंट की जाएं, ताकि ये अपना शेष जीवन सुख और शांति से व्यतीत कर सकें। सिक्कों से भरी थैली प्राप्त कर केशव की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमें आप जैसा राजा मिला। राजा को मान ही मान आशीर्वाद देता हुआ केशव अपने घर की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक थी। घर पहुंचकर उसने सुमित्रा को आवाज दी, अरे सुमित्रा, सुनती हो? देखो क्या गजाब हो गया। भाग्य ने करवट बदल ली है। महाराज ने हमें 200 चांदी की मुद्राएं दी हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद।
आज तेरी कृपा से इस गरीब की झोपड़ी में चूल्हा जलगा। मैं इस 200 मुद्रा को संदूक में सबसे नीचे पुराने कपड़ों के बीच छिपाकर रख देती हूँ। कल सुबह हम बाजार जाकर पूरे महीनों का राशन लाएंगे। केशव ने ऐसा ही किया। उस रात दोनों पति पत्नी, जो बरसों से चिंता में सो नहीं पाए दी, उस रात को चैन की नींद सोए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब केशव बाजार जाने के लिए संदूक के पास गया और कपड़े हटाए तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सुमित्रा, सुमित्रा, अरे कहाँ चलेगी? जल्दी से अंदर आओ। अजी, क्या हुआ? क्या बात होगी? क्यों चिल्ला रहे हो? थैली, थैली कहाँ गई यहाँ से? थैली गायब है यहाँ से। संदूक तो बिल्कुल खाली है। दोनों ने पागलों की तरह पूरा घर छान मारा, हर कोना, हर बर्तन देख लिया, लेकिन थैली का कहीं पता नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सलामत थीं। ये असंभव था कि कोई चोर अंदर आया हो। केशव और सुमित्रा सिर पकड़कर रोने लगे। उनकी उम्मीदें एक ही रात में चकनाचूर हो गई थीं। तभी सुमित्रा कहती है, शायद हमसे रखने में कोई भूल हुई हो, या ये ईश्वर की कोई परीक्षा है। आप पुनः महाराज के पास जाएं और अपनी पूरी कहानी उनको बताना। वे दयालु हैं, वे जरूर हमारी स्थिति को समझेंगे, जरूर हमारी कोई ना कोई मदद करेंगे। शर्म, संकोच और डर के साथ केशव फिर राजा के दरबार पहुंचा। महाराज उसे दोबारा देखकर चकित हुए। केशव ने रोते हुए अपनी सारी घटना बताई। ये बात सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई उसे लापरवाह कह रहा था तो कोई लालची। लेकिन महाराज प्रताप सिंह ने सबको शांत कराया और राजा ने, हो सकता है वृद्ध व्यक्ति से कोई भूल हो गई हो। मंत्री जी, इन्हें इस बार 200 सोने की मुद्राएं दी जाएं। सोने की मुद्राओं की चमक देखकर केशव की आंखें फटी रह गईं। वो बार बार महाराज के पैर छूकर घर लौटा और उनका शुक्रिया करने लगा। इस बार उसने ठान लिया था कि वो सोएगा नहीं, रात भर जाग कर पहरा देगा। उसने मुद्राओं की थैली को एक मटके में डाला, मटके के ऊपर एक भारी पत्थर रखा और खुद लाठी लेकर मटके के पास पहरा देने बैठ गया। सुमित्रा भी पास ही बैठी रही। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, नींद का झोंका केशव पर हावी होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं लुढ़क गया। तभी उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि सपने में महाराज प्रताप सिंह युद्ध की वेशभूषा में उसके सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर चिंता थी। केशव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे राज्य में आ गई है। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। महाराज, आप यहाँ? और कैसे मुसीबत आ गई है और मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ केशव, शत्रु देश ने अचानक हम पर आक्रमण कर दिया है। हमारा राजकोष खाली हो रहा है। राज्य को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे उस धन की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे वो मुद्राएं वापस नहीं दोगे जो मैंने तुमको दी थी? महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये धन, ये प्राण सब आपके हैं। आप ले जाइए इस धन को। जैसे ही सुबह की पहली किरण केशव के चेहरे पर पड़ी, वो हड़बड़ा कर उठा। उसकी नजर मटके पर गई। उस पर पत्थर हटा हुआ था और मटका खाली था। वो धार मारकर रो पड़ा। तभी सुमित्रा जागी और सारा माजरा समझ गई। ये कैसे हो सकता है? मैं पूरी रात यहीं बैठी थी, बस कुछ पल के लिए मुझे झपकी लगी थी, और इतनी सी देर में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। आखिर हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मुझे ये समस्या फिर से जाकर राजा को बतानी पड़ेगी। वो तीसरी बार मरे हुए कदमों से राजमहल पहुंचा। इस बार सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर था। महाराज, ये बूढ़ा पाखंडी है। ये नाटक करके राजकोष को लूटने आया है। इसे कारागार में डाल देना चाहिए। शांत हो जाएं सेनापति। इसके चेहरे पर छल नहीं, केवल गहरा विषाद और भय है। सत्य और झूठ का निर्णय आज रात होगा।
मैं स्वयं इनके घर जाकर पहरा दूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद महाराज ने केशव को फिर से मुद्राएं दी और उसे अपने घर भेज दिया। रात हुई। अमावस्या का घना अंधेरा छाया हुआ था। महाराज प्रताप सिंह काले वस्त्र पहनकर, चेहरे को ढककर केशव की झोपड़ी के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए। केशव और सुमित्रा अंदर डरे सहमे बैठे थे। आधी रात का समय था। हवाएं साय साय कर रही थीं। अचानक महाराज ने देखा कि केशव की झोपड़ी की दीवार से धुएं जैसी एक काली परछाई बाहर निकल रही है। उस परछाई के हाथ में वही धन की पोटली थी। महाराज बिजली की गति से लपके और अपनी तलवार उस परछाई की गर्दन पर रख दी। ठहर जा, कौन है तू? तू जो कोई भी हो, तू मनुष्य है या कोई मायावी शक्ति जो एक निर्धन का धन चुरा रहा है? वो परछाई ठिठक गई। धीरे धीरे उसने एक धुंधली मानवीय आकृति का रूप लिया। उसका चेहरा भावहीन और डरावना था। तभी वहां परछाई एक तरवानी आवाज में कहती है, राजन, अपनी तलवार म्यान में रख लो। शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं कोई चोर नहीं, मैं इस केशव का दुर्भाग्य हूं। दुर्भाग्य? केशव दुर्भाग्य? कहना क्या चाहते हो तुम? और ये क्या पहेली है? साफ साफ बताओ। ये पहेली नहीं महाराज, कर्मों का विधान है राजन। पिछले जन्म में ये केशव एक अत्यंत धनी व्यापारी था। इसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन कभी किसी प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया, किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। इसने केवल धन को जमा किया। उसी लोभ के कारण इस जन्म में इसके भाग्य में धन का सुख लिखा ही नहीं है। तुम इसे कुबेर का खजाना भी दे दो, तब भी मैं उसे इसके पास टिकने नहीं दूंगा। किंतु अब यह दुखी है, पश्चाताप कर रहा है। क्या इसका कोई उपाय नहीं? कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो रंक हो या राजा। और सावधान राजन, तुम अपने पुण्य के अहंकार में हो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है। बहुत शीघ्र तुम्हें भी अपने कर्मों और अहंकार का फल चखना होगा। तुम्हारा ये राजपाट, ये शक्ति सब क्षणभंगुर है। तुम्हारे हाथ से यहाँ कब चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर वह साया हवा में विलीन हो गया और पोटली वहीं गिर गई। महाराज उस रात महल लौटे जाते हैं, लेकिन उनका मन अशांत हो चुका था। दुर्भाग्य के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन अपने मन की बेचैनी मिटाने के लिए उन्होंने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। महाराज, आज नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। हमें नीलगिरी के बीहड़ जंगलों की ओर नहीं जाना चाहिए। मुझे खतरों से खेलने का शौक है मंत्री जी। वे अपने सबसे प्रिय और तेज घोड़े पवन पर सवार होकर निकल पड़े। जंगल में एक सुनहरे हिरण का पीछा करते करते वे अपनी सेना से मीलों दूर निकल गए। अचानक आकाश में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट ने जंगल को भयावह बना दिया। एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर बिजली की भीषण गर्जना से घोड़ा पवन बिदक गया। उसका पैर फिसला और महाराज प्रताप सिंह घोड़े सहित हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरे। नीचे एक उफनती हुई नदी बह रही थी। महाराज पत्थरों से टकराते हुए सीधे नदी की तेज धारा में जा गिरे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी और राजसी वस्त्रों से सजा उनका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह बहता चला गया। राज्य की सीमा से बहुत दूर कंचन नगर नामक पड़ोसी राज्य में नदी के किनारे एक भीमा नाम का बलशाली लोहार रहता था। वो अपनी भट्टी के लिए नदी से पत्थर और बालू जमा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक घायल अचेत व्यक्ति पर पड़ी। भीमा का शरीर वज्र जैसा कठोर था, पर मन मोम जैसा कोमल। उसने तुरंत उस व्यक्ति को कंधे पर उठाया और अपनी कुटिया में ले आया। कई दिनों तक जड़ी बूटियों के लेप और भीमा की सेवा के बाद महाराज की आंखें खुली, लेकिन उनकी आंखों में पहचान का कोई भाव नहीं था। महाराज, जो कभी उंगली के इशारे पर राज्य चलाते थे, अब अपनी पहचान भूल चुके थे। अब एक मजदूर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजदूर थे। उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार किया। समय बीतने लगा। भोला अब लोहार बन गया था। उसके कोमल हाथों में छाले पड़े, फिर वे छाले सख्त चमड़ी में बदल गए। वो दिन भर भारी घन चलाता
और शाम को सूखी रोटी खाता। लेकिन इस कठिन जीवन ने उसे एक नई चीज दी, संतोष और संगीत। काम करते समय हथौड़े की ताल पर वो अक्सर गुनगुनाता था। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और गहराई थी कि राहगीर ठिठक कर खड़े हो जाते थे। लोग कहने लगे थे, भीमा का भाई भोला तो गंधर्वों जैसा गाता है। ऋतुएं बदली, साल बीत गया। कंचन नगर के राजा उदय सिंह ने अपनी विदुषी और कला प्रेमी पुत्री राजकुमारी वैदेही के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। ढिंढोरा पीटा गया कि जो व्यक्ति दरबार में अपने गायन और बुद्धिमत्ता से राजकुमारी का दिल जीतेगा, वही उनका वर होगा। अरे भोला, तुझे चलना चाहिए। तेरे गले में सरस्वती का वास है, क्या पता तेरी किस्मत चमक जाए। भाई भीमा, कहाँ वो राजमहल और कहाँ मैं एक मामूली मजदूर। राजा लोग हम जैसों को द्वार से ही भगा देंगे। अरे तू चल तो सही मेरे साथ, मैं हूं ना। कंचन नगर का दरबार सजा हुआ था। देश विदेश के राजकुमार रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से लदे हुए अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। किसी ने कविता सुनाई, किसी ने शास्त्रीय संगीत। लेकिन राजकुमारी वैदेही के चेहरे पर उदासी थी। उन्हें किसी में भी वो सच्चाई और दर्द नहीं दिखा जो वे खोज रही थी। क्या इस विशाल पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? यदि नहीं तो ये स्वयंवर स्थगित किया जाए। महाराज, एक मौका मेरे साथी को भी दें, ये बहुत अच्छा गाता है। सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर कोयले की कालिख और हाथों में काम के निशान। भोला को देखकर दरबारी हंसने लगे। राजकुमारों ने नाक भौं सिकोड़ ली। पिताजी, कला का वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं। मैंने इसके नेत्रों में एक विचित्र तेज देखा है। इसे गाने दीजिए। भोला सभा के बीच में आया। उसे तानपुरे की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया। उसका गीत किसी रटी रटाई बंदिश पर नहीं था। उसका गीत जीवन के उतार चढ़ाव, कर्मों के फल और एक राजा के रंक बनने की पीड़ा पर था। भले ही उसे अपनी कहानी याद नहीं थी, पर उसकी आत्मा गा रही थी। माटी का पुतला माटी में मिल जाए, राजा हो या रंक, कर्म साथ ही जाए। उसकी आवाज महल के गुंबदों से टकराकर गूंजने लगी। दरबारियों की हंसी आंसुओं में बदल गई। राजा उदय सिंह भी मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, दरबार में पिन गिरने जैसी शांति छा गई। राजकुमारी वैदेही अपनी माला लेकर उठी और सीधे भोला के गले में डाल दी। पिताजी, मुझे मेरा वर मिल गया। मैं इसी से शादी करूंगी। पुत्री, भावना में मत बहो। ये एक लोहार है। एक क्षत्राणी का विवाह लोहार से कैसे हो सकता है? राजा बनने के लिए केवल सुर नहीं, खून भी शाही होना चाहिए। राजन, ठहरे। इस युवक का ललाट देखिए, इसके खड़े होने का ढंग देखिए, और इसकी वाणी में जो अधिकार है, ये कोई साधारण लोहार नहीं है। युवक, मेरी आंखों में देखो और सत्य बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे अतीत के पन्ने क्या कहते हैं? राजगुरु के प्रश्न ने भोला के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो लड़खड़ाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर बिजलियां कौंधी। वो जंगल, वो बारिश, वो गिरता हुआ घोड़ा, वो दुर्भाग्य की परछाई और सुंदरगढ़ का सिंहासन। भोला ने जोर से अपनी आंखें बंद की और फिर जब खोली तो उनमें मजदूर की लाचारी नहीं, बल्कि एक सम्राट का तेज था। उसकी रीढ़ सीधी हो गई। उसने गंभीर और राजसी स्वर में कहा, महाराज प्रताप सिंह, क्षमा करे राजन, मैं लोहार भोला नहीं हूँ। मैं सुंदरगढ़ का राजा प्रताप सिंह हूँ। पूरे दरबार में कोहराम मच गया। सुंदरगढ़ के राजा, जो 1 साल से लापता थे, आज वो आखिर में मिल ही गए। राजा उदय सिंह सिंहासन से उतर कर आए। प्रताप सिंह, मेरे मित्र, तुम्हारी ये दशा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? राजन, मैंने अपने कर्मों का फल एक मजदूर बनकर भोग लिया है। ईश्वर ने मेरा अहंकार तोड़कर मुझे सच्चा मनुष्य बना दिया है। भीमा लोहार ये सब देखकर थर थर कांप रहा था। वो राजा प्रताप सिंह के चरणों में गिरने लगा। महाराज, मुझसे अपराध हुआ।
मैंने आपसे पत्थर तुड़वाए, घन चलवाया। भीमा, तुम मेरे भाई हो। जब मैं नदी में बह रहा था तब मेरे राज मुकुट ने नहीं, तुम्हारे हाथों ने मुझे बचाया। असली राजा तुम हो। राजा उदय सिंह ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह महाराज प्रताप सिंह से किया। जब महाराज प्रताप सिंह अपनी नई रानी के साथ सुंदरगढ़ वापस लौटे तो पूरा राज्य दिवाली की तरह जगमगा उठा। लेकिन महल जाने से पहले महाराज सीधे उस चित्रकार केशव की झोपड़ी पर गए। केशव उन्हें देखकर चरणों में गिर पड़ा। केशव, तुम्हारे दुर्भाग्य ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। हम दोनों के बुरे कर्मों का लेखा जोखा अब पूरा हो चुका है। महाराज ने केशव को राजकीय चित्रकार घोषित किया और उसे इतना सम्मान दिया कि उसकी 7 पीढ़ियों को कभी अभाव नहीं देखना पड़ा। लेकिन महाराज प्रताप सिंह ने अपनी सभा में एक लोहे का हथौड़ा भी सजा कर रखा, ताकि वे कभी न भूलें कि समय और कर्म से बड़ा कोई राजा नहीं होता।